क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ tan 3a माइनस tan twice a माइनस tan a इज इक्वल टू, ठीक है, तो tan 3a माइनस tan twice a माइनस tan a इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर में है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपको दिया हुआ है tan 3a इंटू tan twice a इंटू tan a। ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पे दिया हुआ है माइनस ऑफ tan 3a इंटू tan twice a इंटू tan a। ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे दिख रहा है tan a इंटू tan twice a माइनस tan twice a इंटू tan thrice a माइनस tan thrice a इंटू tan a। और ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, नन ऑफ दिस, मतलब इसमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका जो वैल्यू है ना tan 3a माइनस tan twice a माइनस tan a, इसकी वैल्यू जो है वो किसके इक्वल में है ये आपको शो करना है। ये आपको तीन और चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तो देखते हैं कि इसकी वैल्यू किसके बराबर में आती है। लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 42, है ना, क्वेश्चन नंबर 42 का हमें यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है। तो यहाँ पे देखिए मान लो कि tan 3a जो है ना, tan 3a, सिंस tan 3a को ही मैं क्या लिख सकता हूं, tan 3a को ही मैं क्या लिख सकता हूं, tan ऑफ a प्लस ट्वाइस a लिख सकता हूं क्या मैं ऐसे, a प्लस ट्वाइस a, tan ऑफ 3a को ही मैं क्या लिख सकता हूं, tan ऑफ a प्लस ट्वाइस a। ठीक है, देन यहाँ पे देखो ट्रिग्नोमेट्री में ना हमारे पास अगेन एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, इसको हमने बहुत बार यूज भी किया हुआ है कि tan ऑफ a प्लस b जो है ना, tan ऑफ a प्लस b जो है वो क्या होता है, tan a प्लस tan b, है ना, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय क्या होता है 1 माइनस tan a इंटू tan b, है ना, क्या होता है 1 माइनस tan a इंटू क्या tan b। तो tan ऑफ a प्लस ट्वाइस से क्या हो जाएगा, ठीक है, tan ऑफ a प्लस ट्वाइस से क्या हो जाएगा, tan a प्लस क्या हो जाएगा, tan a प्लस क्या हो जाएगा, tan ट्वाइस a, है ना, tan ट्वाइस a डिवाइडेड बाय क्या 1 माइनस tan a इंटू क्या tan ट्वाइस a, है ना, इंटू क्या हो जाएगा tan ट्वाइस a। ठीक है, देखो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ये LHS में हमारे पास tan 3a ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ठीक है, ये जो RHS में आपको जो डिनोमिनेटर दिख रहा है 1 माइनस tan a इंटू tan ट्वाइस a, इसको मैं क्या करूंगा, लेफ्ट साइड में लेके जाऊंगा। तो लेफ्ट साइड में लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, tan 3a इंटू क्या 1 माइनस tan a इंटू क्या हो जाएगा tan ट्वाइस a, है ना, इंटू क्या हो जाएगा tan ट्वाइस a। और इसके बराबर में आपको क्या मिलेगा, tan a, है ना, tan a प्लस क्या हो जाएगा tan ट्वाइस a, है ना, प्लस क्या हो जाएगा tan ट्वाइस a। ठीक, इसी को आगे हम कैसे लिख सकते हैं, यहां पे tan थ्राइस a से अंदर मल्टीप्लाई करिए तो tan 3a इंटू 1 क्या हो जाएगा, tan 3a, है ना, क्या हो जाएगा tan 3a। देन यहां पे माइनस tan 3a इंटू tan a इंटू tan ट्वाइस a कितना हो जाएगा, tan a इंटू क्या tan ट्वाइस a इंटू क्या हो जाएगा tan थ्राइस a, है ना, क्या हो जाएगा tan थ्राइस a। और इसके बराबर में आपको क्या मिलेगा यहाँ पे tan a, है ना, tan a प्लस कितना tan ट्वाइस a, है ना, tan a प्लस कितना tan ट्वाइस a। ठीक, ना यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये tan 3a जो है ना इसको हम यहाँ पे एज इट इज रखेंगे। RHS में आपको जो tan a प्लस tan ट्वाइस a दिख रहा है इसको हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे, है ना, इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे। तो ये tan a प्लस tan ट्वाइस a को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस tan a, है ना, क्या हो जाएगा माइनस tan 2a। एक काम करना, tan 2a को पहले नोट कर लेना, ठीक है ना, tan 2a को हम लोग क्या करेंगे, पहले नोट कर लेंगे। तो tan 2a इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस tan 2a, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा tan a, माइनस क्या हो जाएगा tan a। और इसके बराबर में देखिएगा कि ये tan a प्लस tan 2a जो है इसको मैं यहाँ पे एज इट इज रख रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट, इसको तो हम लोग ऑलरेडी इधर शिफ्ट कर चुके हैं ना, इसको हम लोग ऑलरेडी इधर शिफ्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो राइट हैंड साइड वाली टर्म थी उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आया, और ये देखो ये जो माइनस वाली टर्म है ना इसको आप राइट हैंड साइड में लेके जाओ तो ये प्लस हो जाएगा। क्या मिलेगा, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, क्या मिलेगा tan a इंटू क्या tan 2a इंटू क्या हो जाएगा tan 3a, है ना, इंटू क्या हो जाएगा, ये tan 3a हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a के बराबर में क्या मिलता है, tan a इंटू tan ट्वाइस a इंटू क्या tan 3a। ठीक है, तो यहाँ पे देखो tan हमें किसका वैल्यू निकालना था, tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, और इसका वैल्यू हमें क्या मिला tan a इंटू tan ट्वाइस a इंटू tan थ्राइस a। ये आपको कहां पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज अवर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 45 थीटा
माइनस कॉस ऑफ 45 डिग्री प्लस थीटा इज व्हाट 2 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपको दिया हुआ है 2 इंटू कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया हुआ है 2 इंटू साइन थीटा, ऑप्शन नंबर सी आपको यहां पे दिया हुआ है 1 और ऑप्शन नंबर डी आपको यहां पे कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। ठीक है ना, कितना दिया हुआ है 0। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है ए बी सी एंड डी में से करेक्ट ऑप्शन हमें यहां पे चूज करना है, करेक्ट ऑप्शन हमें यहां पे बताना है। तो यहां पे देखो इसको तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये cos ऑफ 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस cos ऑफ 45 डिग्री प्लस थीटा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लिखिएगा solution for the question number 43। ठीक, so consider sin of 45 degree plus theta, sin of 45 degree plus theta minus cos of 45 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, माइनस कॉस ऑफ 45 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू। ठीक है, देखो ट्रिग्नोमेट्री में अगेन हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज है जिनका हम यहां पे यूज करेंगे, जैसे कि साइन ऑफ ए प्लस बी है ना, जैसे कि साइन ऑफ ए प्लस बी जो है ये क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी जो है ये क्या होता है। ठीक, साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस क्या होता है कॉस ए इंटू साइन बी, है ना, क्या होता है कॉस ए इंटू साइन बी। और वैसे ही आप देखो हमारे पास कॉस ऑफ ए प्लस बी का भी फॉर्मूला अवेलेबल है। ठीक है ना, हमारे पास कॉस ऑफ ए प्लस बी का भी फॉर्मूला अवेलेबल है। तो बेटा कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी, है ना, क्या होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस क्या होता है साइन ए इंटू साइन बी। ठीक, क्या होता है माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो इन्हीं फॉर्मूलेज का हम यहां पे यूज करने वाले हैं। तो यहां पे देखिए जैसे हम साइन ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो वैसे ही साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस थीटा को हम क्या लिखेंगे, साइन ऑफ 45 डिग्री, है ना, साइन ऑफ 45 डिग्री इंटू क्या कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस क्या हो जाएगा कॉस ऑफ 45 डिग्री, है ना, कॉस ऑफ 45 डिग्री इंटू क्या साइन थीटा, है ना, इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा। देन यहां पे देखो माइनस ऑफ, ठीक है ना, माइनस ऑफ cos ऑफ 45 डिग्री प्लस थीटा। तो यहां पे देखो जैसे cos ऑफ a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। तो वैसे ही cos ऑफ 45 डिग्री प्लस थीटा को हम क्या लिखेंगे, cos ऑफ 45 डिग्री, है ना, cos ऑफ 45 डिग्री इंटू क्या cos थीटा, है ना, cos थीटा माइनस क्या हो जाएगा साइन ऑफ 45 डिग्री, है ना, साइन ऑफ 45 डिग्री इंटू क्या साइन थीटा, है ना, इंटू साइन थीटा। ठीक, इसी को आगे हम देखो कैसे लिख सकते हैं, ये साइन ऑफ 45 डिग्री इंटू कॉस थीटा जो है ये आपका यहां पे एज इट इज है, प्लस ये आपका कॉस ऑफ 45 डिग्री इंटू साइन थीटा जो है ये भी आपका यहां पे एज इट इज है। और यहां पे माइनस साइन से हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, माइनस ऑफ कॉस 45 डिग्री, है ना, कॉस 45 डिग्री इंटू क्या कॉस थीटा, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको साइन 45 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा ये साइन थीटा, है ना, साइन 45 डिग्री इंटू क्या साइन थीटा। तो यहां पे देखिए कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू, साइन 45 डिग्री कितना होता है, जैसे कि हमें पता है कि साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है 1/√2, है ना, साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2 होता है। तो यहाँ पे साइन 45 डिग्री की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1/√2। तो ये हो जाएगा क्या 1/√2 इंटू क्या कॉस थीटा, प्लस यहाँ पे देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√2 इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा, है ना, इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री क्या हो जाएगा अगेन 1/√2 इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा, और प्लस यहां पे देखो साइन 45 डिग्री अगेन क्या 1/√2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा। देखो यहाँ पे कैंसिल क्या होता है, अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिएगा कि ये 1/√2 इंटू कॉस थीटा माइनस 1/√2 इंटू कॉस थीटा जो है ये आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, है ना, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 1/√2 इंटू साइन थीटा प्लस 1/√2 इंटू साइन थीटा है, तो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, है ना, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा तो क्या मिलेगा 2/√2 इंटू कितना साइन थीटा, है ना, 2/√2 इंटू कितना हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, और 2/√2 का ही मतलब क्या होता है √2 इंटू साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन हमें दिख नहीं रहा, है ना, ऑप्शन हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉस ऑफ 45 डिग्री एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग हमारा आंसर। ठीक है, कॉस ऑफ 45 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, कॉस ऑफ 45 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, कॉस
cos ऑफ 45 डिग्री इंटू cos थीटा माइनस साइन ऑफ 45 डिग्री इंटू साइन थीटा। तो ये माइनस माइनस ये हो गया और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। करेक्ट है, ठीक है। एक बार हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, एक बार हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। बेटा यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया हमसे, ठीक है ना, क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है। क्वेश्चन में मिस्टेक हमें ऐसा दिया गया है ना, मिस्टेक हमें ऐसी दी गई है कि यहाँ पे प्लस साइन नहीं है, माइनस साइन है ना। ऑप्शन हमारे करेक्ट है, तो ये क्वेश्चन लिखने में गलती हो गई है। यहाँ पे प्लस नहीं है, क्या है, माइनस साइन है, तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 45 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। क्योंकि तभी हमारा आंसर जो है ना यहाँ ऑप्शंस में मैच नहीं हो रहा, क्योंकि ऑप्शन तो करेक्ट दिए गए हैं, लेकिन जो क्वेश्चन हमने लिखा था उसमें हमने क्या गलती कर दी थी, 45 डिग्री माइनस प्लस थीटा, माइनस थीटा की जगह पे हमने क्या लिख दिया था, 45 डिग्री प्लस थीटा। तो बस थोड़ा सा हमें करेक्शन करना है, यहाँ पे आप प्लस के जगह पे माइनस कर लीजिएगा, है ना, प्लस के जगह पे आप माइनस कर लीजिएगा, और यहाँ पे आपको बस थोड़ा थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ा थोड़ा सा क्या चेंज करना है, जहां पे प्लस साइन हमने लिखा हुआ है उसको माइनस कर देंगे, ये प्लस साइन हटा देंगे, ठीक, यहाँ पे तो माइनस कर प्लस कर देंगे हम, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको क्या लगाना है, माइनस लगाना है, माइनस लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि कॉस ऑफ ए माइनस बी जो है, कॉस ऑफ ए माइनस बी जो है क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, है ना, क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो यहां से थोड़ा सा आपको करेक्शन करना है, देन ये करेक्शन करना है यहां से, ठीक, ये यहां से हटा देंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये cos ऑफ 45 डिग्री प्लस cos थीटा इंटू cos सॉरी साइन ऑफ 45 डिग्री इंटू cos थीटा प्लस cos ऑफ 45 डिग्री इंटू साइन थीटा, और यहां से आप जब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएगी, अब आपकी माइनस हो जाएगी, ठीक है। माइनस साइन से हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ cos 45 डिग्री इंटू cos थीटा एंड माइनस इंटू प्लस क्या होगा, अगेन माइनस हो जाएगा। तो ये वाली टर्म भी आपको क्या मिलेगी, निगेटिव मिलेगी, ठीक है ना, ये वाली टर्म भी आपको क्या मिलेगी, निगेटिव मिलेगी। तो यहाँ पे आ जाएगा -1/√2 इंटू क्या, साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो टर्म्स जो है वो कौन कौन सी कैंसिल होती है, अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, है ना, यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि ये 1/√2 इंटू कॉस थीटा माइनस 1/√2 इंटू कॉस थीटा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। वैसे ही 1/√2 इंटू साइन थीटा माइनस 1/√2 इंटू साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो इसके बराबर में जो आंसर आएगा वो कितना होगा, 0 होगा, है ना। और 0 देखो आपको यहाँ पे कहाँ पे नजर आ रहा है, 0 जो है वो ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो छोटी सी गलती है यहाँ पे, प्लस की जगह पे माइनस था, तो बेटा इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना, इसको आप क्या कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 44, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट ऑफ π/4 प्लस थीटा इंटू कॉट ऑफ π/4 माइनस थीटा। इज ऑप्शन नंबर ए आपको दिया हुआ है -1, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया हुआ है 0, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया हुआ है 1, और ऑप्शन नंबर डी आपको क्या दिया हुआ है, नन ऑफ दिस, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी क्या दिया हुआ है, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका हम सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, लिखिएगा सोल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, ये cos ऑफ π/4 प्लस कॉट ऑफ π/4 प्लस थीटा एंड कॉट ऑफ π/4 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है ना, वो निकाल लेते हैं, ठीक है ना। देखो ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप थोड़ी नजर घुमाएं तो आपको वहां पे ये दिखेगा कि कॉट ऑफ ए प्लस बी जो है, कॉट ऑफ ए प्लस बी जो है ये क्या होता है, ठीक है ना। कॉट ऑफ ए प्लस बी जो है ये बेटा क्या होता है, कॉट ए, ठीक है ना, क्या होता है, कॉट ए इंटू कॉट बी, है ना, कॉट ए इंटू कॉट बी -1 डिवाइडेड बाय यहां पे होता है कॉट ए प्लस कॉट बी, है ना, क्या होता है, कॉट ए प्लस कॉट बी, ठीक है। एंड कॉट ऑफ ए माइनस बी जो है ना, कॉट ऑफ ए माइनस बी जो है ये कितना होता है, कॉट ऑफ ए माइनस बी जो है ये कितना होता है, कॉट ए इंटू कॉट बी, है ना, कॉट ए इंटू कॉट बी +1, यहां पे आ जाता है +1, और डिवाइडेड बाय यहां पे होता है कॉट बी माइनस कॉट ए, है ना, कितना होता है, कॉट बी माइनस क्या, कॉट ए, ठीक है। तो यहां पे देखो इन्हीं दो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस का यूज करके हम कॉट ऑफ π/4 प्लस थीटा एंड कॉट ऑफ π/4 माइनस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। कॉट ऑफ π/4 प्लस थीटा इनटू व्हाट, कॉट ऑफ π/4 माइनस थीटा। तो यहां पे देखिएगा कि कॉट ऑफ π/4 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, कॉट ऑफ π/4 प्लस थीटा ये कितना होना चाहिए। तो देखो जैसे कॉट ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, कॉट ए इंटू कॉट बी -1 डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस कॉट बी, तो कॉट ऑफ π/4 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट π/4 इंटू क्या, कॉट थीटा माइनस क्या हो जाएगा 1, और यहां पे डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस कॉट बी, तो यहां पे क्या मिलेगा, कॉट π/4
कॉट पाई बाय 4 प्लस क्या मिलेगा, कॉट थीटा, है ना, कॉट पाई बाय 4 प्लस कॉट थीटा। ठीक, इसी को अगर हम आगे सॉल्व करें तो देखो हमें ये पता है कि कॉट ऑफ पाई बाय 4 की जो वैल्यू है ना, कॉट पाई बाय 4 जो है ये कितना होता है, 1 होता है। ठीक है ना, कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे कॉट पाई बाय 4 की जगह पे हम लोग 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम 1 पुट करें तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा, कॉट पाई बाय 4 इज व्हाट, 1, है ना, 1 इंटू, ठीक है, 1 इंटू क्या हो जाएगा, ये कॉट थीटा और ये क्या होगा, -1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉट पाई बाय 4 कितना, 1, सो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉट थीटा, है ना, क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट थीटा। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज कॉट ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा, कॉट ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा इज इक्वल टू आपको यहाँ पे क्या मिलता है, कॉट थीटा इंटू 1 कितना हो जाएगा, कॉट थीटा -1 और 1 प्लस कॉट थीटा, इसी का मतलब क्या हो गया, कॉट थीटा प्लस 1। ठीक है ना, क्या हो गया, कॉट थीटा प्लस 1। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे कॉट ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा की वैल्यू निकाली, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, कॉट ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा की भी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिएगा कि कॉट ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, है ना, कॉट ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा। तो देखो जैसे कॉट ऑफ a माइनस बी को हम क्या लिखते हैं, कॉट a इंटू कॉट बी प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट b माइनस कॉट a, तो वैसे ही कॉट ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, कॉट पाई बाय 4, है ना, कॉट पाई बाय 4 इंटू क्या, कॉट थीटा, है ना, इंटू क्या, कॉट थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, कॉट बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा माइनस क्या हो जाएगा, कॉट पाई बाय 4, है ना, माइनस क्या होना चाहिए, कॉट पाई बाय 4। तो बेटा इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ये कॉट ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा जो है ये आपका एज इट इज रहेगा, कॉट ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा, है ना, कॉट ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा, और इसके बराबर में कितना आ जाएगा, कॉट पाई बाय 4, कॉट पाई बाय 4 कितना होता है, 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू कॉट थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पे कॉट थीटा, ये कॉट थीटा जो है ये आपका एज इट इज है, माइनस कॉट ऑफ पाई बाय 4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बेटा इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं कि कॉट ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा, है ना, कॉट ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 इंटू कॉट थीटा क्या होना चाहिए, कॉट थीटा प्लस 1, ठीक है ना, प्लस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा कॉट थीटा माइनस 1, है ना, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, कॉट थीटा माइनस 1। ठीक है ना, तो देखो कॉट पाई बाय 4 प्लस थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली, साथ में हमने कॉट ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा की भी वैल्यू निकाल ली। ठीक है ना, कॉट ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब हम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, हमें एक्चुअली किसका वैल्यू निकालना था, हमें कॉट ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा इंटू कॉट ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, सो नाउ कंसीडर, ठीक, नाउ कंसीडर कॉट ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा, कॉट ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा इंटू कॉट ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा इंटू कॉट ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा इज इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा, तो यहां पे देखो कॉट ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा में क्या मिला, कॉट थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या, कॉट थीटा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय कॉट थीटा, ठीक है, कॉट ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉट थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, कॉट थीटा माइनस 1। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो ये कॉट थीटा माइनस 1, कॉट थीटा माइनस 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये कॉट थीटा प्लस 1, कॉट थीटा प्लस 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना, 1। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर 1 आपको यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, ठीक है, कहाँ पे दिख रहा है, सी में दिख रहा है, सो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए नोट करिएगा इसे। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन नंबर 45 में ये हमारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 45 में यहाँ पे एमसीक्यू टाइप करना शायद हमारे टाइप भूल गए हैं। ठीक है, तो एक काम करना बच्चों, यहाँ पे आप इसका ऑप्शन जो है ना वो नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पे दिया गया है, इसका साइन ऑफ 2 इंटू थीटा प्लस पाई, है ना, साइन ऑफ 2 इंटू थीटा प्लस पाई। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया हुआ है कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ 2 इंटू थीटा प्लस पाई।
है ना, cos ऑफ 2 इंटू थीटा प्लस फाइव। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी बच्चों आपको यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर सॉरी सी है ना, बी तो हो गया ना आपका सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है साइन ऑफ 2 इंटू थीटा माइनस फाइव, साइन ऑफ 2 इंटू थीटा माइनस फाइव, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है cos ऑफ, ठीक है, 2 इंटू थीटा माइनस फाइव, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपको दिया गया है, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, cot ऑफ 2 थीटा इंटू cos ऑफ 2 फाइव, है ना बच्चों। यहाँ पे भी ना आपको करेक्शन करना है, ठीक है। ये जो है ना cos है नॉट cot, है ना, क्या ये आपका cos है, ठीक है। इसको भी आप थोड़ा करेक्ट कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पे होते रहता है, ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन से एक आध क्वेश्चन पे मिस्टेक जो है वो होती रहती है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे ये आपको मैथमेटिकल एक इक्वेशन दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया गया है, cos ऑफ 2 थीटा इनटू cos ऑफ 2 फाइव प्लस sin स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस फाइव इनटू माइनस ऑफ sin स्क्वायर थीटा माइनस फाइव, ठीक है। और इसके लिए आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है sin ऑफ 2 इंटू थीटा प्लस फाइव, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया हुआ है cos ऑफ 2 इंटू थीटा प्लस फाइव, ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे दिया गया है sin ऑफ 2 इंटू थीटा माइनस फाइव, और ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पे दिया गया है cos ऑफ 2 इंटू थीटा माइनस फाइव, ठीक है। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द व्हाट क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कंसीडर जो आपको इक्वेशन दिया गया उसको हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा cos ऑफ, है ना, cos ऑफ 2 थीटा इंटू cos ऑफ 2 फाइव, cos ऑफ 2 फाइव प्लस यहाँ पे देखिएगा ये साइन स्क्वायर, है ना, साइन स्क्वायर ऑफ क्या दिया हुआ है थीटा माइनस फाइव, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस फाइव माइनस क्या दिया गया है साइन स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस फाइव, माइनस क्या दिया गया है तो साइन स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस फाइव, ठीक है। इसमें भी शायद कोई ना कोई करेक्शन की जरूरत होगी, इसमें भी हम लोग करेक्शन चेक कर लेते हैं कि कोई करेक्शन तो नहीं है, बिल्कुल करेक्शन है। करेक्शन ये है बच्चों, यहाँ पे ना आपको प्लस लगा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती है इसमें, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप प्लस कर लीजिएगा, तो इसके बराबर में देखना क्या मिलेगा आपको, ठीक है, इसी के नीचे लिख रहा हूँ मैं, है ना, इसी के नीचे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसके बराबर में आपको क्या मिलेगा, ये cos ऑफ 2 थीटा, है ना, इंटू cos ऑफ 2 फाइव प्लस, है ना, 2 फाइव प्लस ये देखो साइन स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस फाइव जो है ना, ये साइन स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस फाइव और यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस फाइव जो है, इसको आप एक ब्रैकेट में नोट करिएगा, है ना, इसको आप क्या करेंगे एक ब्रैकेट में नोट करेंगे। ऐसा हम क्यों नोट करेंगे, देखो हमारे पास ना एक फॉर्मूला है जिसको हम साइड में क्लियर करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग साइड में क्लियर करेंगे कि साइन स्क्वायर ए, है ना, माइनस साइन स्क्वायर बी जो है ना, ये आपका यहाँ पे क्या होता है तो इज इक्वल टू होता है साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू क्या होता है साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है ना, इंटू क्या होता है साइन ऑफ ए माइनस बी। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी जो है ये इज इक्वल टू क्या होता है तो साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू क्या होता है साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है ना, क्या होता है साइन ऑफ ए माइनस बी। तो यहाँ पे देखना ये जो आपका cos वाला टर्म है ना cos 2 थीटा, ठीक है, इंटू cos 2 फाइव, ये वाली जो टर्म है इसको तो आप यहाँ पे सेम रखिएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखना ये जो फॉर्मूला मैंने आपको साइड पे नोट करके दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, इसको हम लोग क्या करेंगे इस टर्म के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। इसको अगर हम इस फॉर्मूले के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है कि साइन स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस फाइव माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस फाइव, ये क्या है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ए की जगह पे आपको क्या दिख रहा है थीटा माइनस फाइव, बी की जगह पे आपको क्या दिख रहा है थीटा प्लस फाइव। तो जैसे हम साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी लिख सकते हैं, तो वैसे ही साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव क्या लिखेंगे तो साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव प्लस कितना थीटा प्लस फाइव, ठीक है ना, थीटा प्लस फाइव इंटू कितना हो जाएगा तो साइन ऑफ, है ना, साइन ऑफ ए माइनस बी, ए का वैल्यू कितना है आपके पास, ए का वैल्यू कितना है तो ए का वैल्यू हमारे पास है कितना थीटा माइनस फाइव, ठीक है, और माइनस बी का वैल्यू कितना है हमारे पास थीटा प्लस फाइव, है ना, थीटा प्लस क्या है आपके पास फाइव, ठीक है।
प्रॉपरली लिखिएगा। ए की जगह पे ए का वैल्यू लिखना है, बी की जगह पे बी का वैल्यू लिखना है, ठीक है। इसी को देखो आगे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा cos ऑफ 2 थीटा इंटू क्या cos ऑफ 2 फाई, है ना, cos ऑफ 2 फाई प्लस कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin ऑफ ये देखना थीटा प्लस थीटा जो है कितना हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा, माइनस 5 प्लस 5 कैंसिल इंटू यहाँ पे देखिएगा sin ऑफ यहाँ पे देखिएगा ये थीटा माइनस 5 जो है वो आपका एज इट इज है, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थीटा माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। माइनस थीटा प्लस थीटा माइनस थीटा जो कैंसिल हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, ये आएगा आपका cos 2 थीटा इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे cos 2 फाई, और यहाँ पे देखिएगा प्लस ये आपका कितना है, ये आपका sin 2 थीटा है ना, और यहाँ पे इनटू sin ऑफ कितना हो जाएगा माइनस 5 कितना हो जाएगा माइनस 2 फाई है ना, कितना होगा तो माइनस 2 फाई हो जाएगा, ठीक है। इसी को देखो आगे आप लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इज इक्वल्स टू है ना, इज इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए कितना होगा, ये cos 2 थीटा इंटू cos 2 फाई है ना, cos 2 थीटा इंटू cos 2 फाई जो है ये आपका यहाँ पे एज इट इज है। अब यहाँ पे देखना ये sin ऑफ माइनस 2 थीटा क्या होगा, देखो हमारे पास ना ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला है जिसको हम साइड में क्लियर करेंगे, जिससे हमें पता है कि sin ऑफ माइनस थीटा जो है बच्चों ये कितना होता है माइनस sin थीटा होता है ना, sin ऑफ माइनस थीटा कितना होता है माइनस sin थीटा होता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे देखना ये जो sin ऑफ माइनस 2 फाई है ये भी क्या हो जाएगा माइनस sin ऑफ 2 फाई, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये मिलेगा आपको माइनस sin ऑफ 2 थीटा इंटू कितना हो जाएगा sin ऑफ 2 फाई है ना, इंटू यहाँ पे कितना होना चाहिए, तो इंटू यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना sin ऑफ 2 फाई, ठीक है। अब देखो साइड में और हम एक फॉर्मूला क्लियर करेंगे, जैसे कि हमें पता है कि cos ऑफ a प्लस b जो है वो क्या होता है ना, cos ऑफ a प्लस b जो है बच्चों क्या होता है, तो cos ऑफ a प्लस b होता है आपका cos a इंटू cos b है ना, cos a इंटू cos b माइनस क्या होता है sin a इंटू sin b है ना, माइनस क्या होता है तो sin a इंटू sin b होता है, ठीक है। तो देखो जैसे cos ऑफ a प्लस b को आप क्या लिख सकते हैं cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, तो वैसे ही cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b को हम लोग क्या लिख सकते हैं cos ऑफ a प्लस b। देखो इसको अगर हम इसके साथ कंपेयर करें, हमारे पास जो टर्म अवेलेबल है इसको अगर हम इस फॉर्मूले के साथ कंपेयर करें, देखो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो ना तो आपको दिख रहा होगा कि a की जगह पे क्या है 2 थीटा है और b की जगह पे क्या है 2 फाई, बस आपको a और b का वैल्यू रिप्लेस करना है। जैसे cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b को आप क्या लिख सकते हो cos ऑफ a प्लस b, तो ये टर्म बिल्कुल आपको इसके जैसा दिख रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इसको आप क्या लिखोगे है ना, इसको आप क्या लिखोगे, तो ये हो जाएगा आपका क्या cos ऑफ है ना, cos ऑफ, देखो a की जगह पे क्या है 2 थीटा है और b की जगह पे क्या है 2 फाई है, तो ये हो जाएगा cos ऑफ 2 थीटा प्लस 2 फाई दैट इज cos ऑफ, यहाँ से आप 2 कॉमन निकालोगे तो कितना मिलेगा थीटा प्लस फाई मिलेगा, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास cos ऑफ 2 थीटा इंटू cos ऑफ 2 फाई है ना 2 फाई प्लस यहाँ पे कितना था sin स्क्वायर ऑफ कितना था हमारे पास थीटा माइनस फाई है ना, sin स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस फाई था माइनस प्लस है ना, प्लस यहाँ पे सॉरी माइनस था, माइनस यहाँ पे क्या था माइनस sin स्क्वायर ऑफ कितना था हमारे पास थीटा प्लस फाई है ना, थीटा प्लस फाई, ठीक है, कितना था माइनस sin ऑफ थीटा प्लस फाई, ठीक है, माइनस sin स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू हमें यहाँ पे कितना मिलता है cos ऑफ कितना मिलता है 2 इंटू थीटा प्लस फाई है ना, कितना मिलता है cos ऑफ 2 इंटू थीटा प्लस फाई, और cos ऑफ 2 इंटू थीटा प्लस फाई जो है बच्चों देखो कहाँ पे दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है स्टूडेंट्स, तो सॉरी कहाँ पे दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी जो है स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए तो करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक।